मैं हूं आपके साथ राखी। वक्फ कानून पारित कराने के बाद मोदी सरकार अपने अगले एजेंडे की ओर तेजी से बढ़ गई है। वन नेशन वन इलेक्शन पर सरकार की कोशिश है कि इस पर आम राय बनाने के साथ तेजी से आगे बढ़ा जाए। मंगलवार को इस मुद्दे पर संयुक्त संसदीय समिति की 7 घंटे की मैराथन बैठक हुई है, जिसमें न्यायविद और कानूनी विशेषज्ञ भी शामिल हुए और इसको लेकर एक वेबसाइट भी लॉन्च करने की तैयारी है ताकि देश भर में व्यापक चर्चा कर आम राय तैयार की जा सके। ऐसे में अब एक देश एक चुनाव की बारी क्या और कितनी है तैयारी, इसी पर आज हम चर्चा करेंगे। उससे पहले देखिए ये रिपोर्ट। अब हम वन नेशन वन इलेक्शन पर काम कर रहे हैं। वक्फ के बाद अब सबकी नजरें एक देश एक चुनाव के एजेंडे पर है। हालांकि एक देश एक चुनाव पर बात पहली बार नहीं हो रही है। इसके पहले भी बैठकों का दौर चला है और कैबिनेट से इसे पास कराया गया था। लेकिन इस बार कहा जा रहा है कि जेपीसी की 7 घंटे की मैराथन बैठक में 4 सत्र होंगे, जिसमें एक देश एक चुनाव को लेकर कानूनी पेचीदगियों का गहन विचार विमर्श होगा। संयुक्त संसदीय समिति के सदस्यों की मौजूदगी में सुप्रीम कोर्ट के पूर्व न्यायाधीश जस्टिस हेमंत गुप्ता और जम्मू कश्मीर के हाई कोर्ट के पूर्व न्यायाधीश एसएन झा के साथ चर्चा का एक सत्र होगा। विधि आयोग के चेयरमैन जस्टिस बीएस चौहान तीसरे सत्र में भागीदारी करेंगे। आखिरी सत्र में राज्यसभा सांसद और सुप्रीम कोर्ट के वरिष्ठ अधिवक्ता अभिषेक मनु सिंघवी संग चर्चा होगी। वन नेशन वन इलेक्शन को लेकर कमेटी 17 मई से राज्यों का दौरा कर हर पक्ष से बात करेगी। जेपीसी राज्यों का दौरा 17 मई को महाराष्ट्र से शुरू करेगी। उसके बाद उत्तराखंड, जम्मू कश्मीर, चंडीगढ़ और पंजाब जाएगी। जेपीसी अध्यक्ष पीपी चौधरी ने कहा, समिति का मानना है कि उसे सभी राज्यों का दौरा करना चाहिए और उनकी राय जाननी चाहिए। उन्होंने कहा, देश में लोकतंत्र है, हर किसी की अपनी राय होती है। देश के लोगों के विचार जानने के लिए हर किसी को सुना जाएगा। एक देश एक चुनाव पर सभी हितधारकों से राय प्राप्त करने के लिए एक वेबसाइट भी लॉन्च की जाएगी, जिससे जन भागीदारी को बढ़ावा मिलेगा। देखिए, ऐसा है कि जहाँ तक वन नेशन वन इलेक्शन की बात है, ये ऐप लॉन्च शीघ्र हो रही है और उसमें एडवर्टीजमेंट भी होगा अलग अलग में, जिससे ऐप लॉन्च होने से एक पारदर्शी तरीके से वन नेशन वन इलेक्शन के लिए अलग अलग स्टेक होल्डर्स की जो ओपिनियन है, राय है, वो हमें मिलेगी और हमारे लिए बहुत मददगार होगी। और जहाँ तक इसको अलग अलग ल्यूमिनरीज आ रहे हैं, कॉन्स्टिट्यूशनल एक्सपर्ट आ रहे हैं, हम पहले फेज में उनको ले रहे हैं, बाद में इकोनॉमिक्स को भी लेंगे, लॉजिस्टिक इश्यू को लेंगे, इलेक्शन कमीशन को भी लेंगे और दूसरे वेरियस स्टेक होल्डर्स, पॉलिटिकल पार्टीज, उनसे भी हम राय जानेंगे। लेकिन अभी जो लीगल ल्यूमिनरीज आ रहे हैं कि संवैधानिक तरीके से हम इसको सही तरीके से बिल बन सके, कानून बन सके, और उसके लिए कमिटी ने पूरा यूनियनमस सोचा है कि हमें हर स्टेट में जाना चाहिए, यूनियन टेरिटरी इसको भी कवर करना चाहिए, सारी जगह जाकर के हर स्टेट में हमें जो रेलेवेंट जो स्टेक होल्डर्स हैं उन स्टेक होल्डर्स को सुना जाना चाहिए और सुनने के बाद में कमेटी बहुत अच्छी तरह से निर्णय ले और रिकमेंडेशन दे। और मुझे पूरा विश्वास है कमेटी के सारे मेंबर जो हैं बहुत ही एमिनेंट लोग हैं, नेशनल इंटरेस्ट में सोचने वाले लोग हैं और जो उनके डाउट्स हैं वो क्लियर हो रहे हैं धीरे धीरे। तो जब डाउट क्लियर होंगे तो सब मेंबर्स जो हैं वो नेशनल इंटरेस्ट में सोचेंगे, देश हित में सोचेंगे, मुझे पूरा विश्वास है। इसके पहले जेपीसी की आखिरी मीटिंग 25 मार्च को हुई थी। इसमें अटॉर्नी जनरल आर वेंकटरमणी, दिल्ली हाईकोर्ट के पूर्व चीफ जस्टिस डीएन पटेल, जेपीसी सदस्य प्रियंका गांधी वाड्रा समेत अन्य लोग शामिल हुए थे। दिल्ली हाईकोर्ट के पूर्व सीजे डीएन पटेल ने एक देश एक चुनाव प्रस्ताव के पॉजिटिव पहलुओं के साथ इसकी चुनौतियों पर भी चर्चा की थी। उन्होंने कहा था, लॉन्ग टर्म में इससे बेहतर शासन में मदद मिलेगी, राजनीतिक दलों का बेहतर आकलन हो सकेगा, चुनाव की लागत कम होगी। हालांकि उन्होंने प्रस्तावों के सामने आने वाली चुनौतियों में राज्य की स्वतंत्रता पर संभावित प्रभाव के साथ प्रशासन की चिंता, क्षेत्रीय मुद्दों पर राष्ट्रीय मुद्दों के हावी होने की भी बात कही। कुछ अनुच्छेदों में संशोधन की आवश्यकता की संवैधानिक बाधाओं का भी जिक्र किया। एक देश एक चुनाव की चर्चा एक बार फिर जोर पकड़ रही है। जेपीसी की बैठक के बाद जाहिर है इसके इम्प्लीमेंटेशन पर विचार करने के लिए कवायद तेज हो गई है। भारत में लोकसभा और राज्य विधानसभाओं के लिए अलग अलग समय पर चुनाव होते हैं। एक देश एक चुनाव का मतलब लोकसभा और राज्य विधानसभाओं के चुनाव एक साथ कराने से है, यानी मतदाता लोकसभा और राज्य विधानसभाओं के सदस्यों को चुनने के लिए एक ही दिन एक ही समय वोट डालेंगे।
आजादी के बाद 1952, 1957, 1962 और 1967 में लोकसभा और विधानसभा के चुनाव एक साथ ही हुए थे, लेकिन 1968 और 1969 में कई विधानसभाएं समय से पहले ही भंग कर दी गयी, जिसके बाद दिसंबर 1970 में लोकसभा भी भंग कर दी गयी और इस वजह से एक देश एक चुनाव की परंपरा टूट गयी। एक देश एक चुनाव कब लागू हुआ, इसका जवाब तो अंतिम मुहर के बाद मिलेगा, लेकिन जेपीसी की बैठक के बाद राजनीतिक गलियारों ने प्रतिक्रियाओं का बाजार जरूर गर्म है। वन नेशन वन इलेक्शन बिल इज ट्रांसफॉर्मेटिव, विजनरी एंड हिस्टोरिक और नरेंद्र मोदी जी की सरकार रिफॉर्म, परफॉर्म, ट्रांसफॉर्म इसमें विश्वास रखती है। हर साल 5-5 राज्यों के चुनाव में लगता है और नेता सब चुनाव लड़ाने में व्यस्त रहते हैं, तो इससे देश के विकास को नुकसान होता है। वन नेशन वन इलेक्शन होता था, पार्लियामेंट और विधानसभा के चुनाव इकट्ठे होते थे, लेकिन बार बार जिस तरह से कांग्रेस ने सरकारें गिराई या अन्य कारणों से गिरी, उसके कारण अलग थलग पड़ गए राज्यों के चुनाव। अब समय आया है एक राष्ट्र एक चुनाव करने के लिए। इलेक्शन कमीशन ने कई बार कहा, इंदिरा जी की सरकार में 1983 में कहा, 1999 में लॉ कमीशन ने कहा, अब हाई लेवल कमेटी ने कहा, बहुत सारे राजनीतिक दलों ने कहा कि एक राष्ट्र एक चुनाव होंगे तो ये राष्ट्र हित में होगा, इससे देश का भला होगा। देखिए, वन नेशन वन इलेक्शन इस देश के संविधान का मूल मंत्र है। आज स्थिति यह है कि पिछले 30 सालों में हर साल किसी न किसी विधानसभा का चुनाव होता है या लोकसभा का चुनाव होता है। इससे लोगों की मतदान में रुचि कम हो जाती है, गवर्नमेंट मशीनरी को काम करने में दिक्कत आती है और गवर्नमेंट मशीनरी की जो प्रोडक्टिविटी है वो इन कामों पर वेस्ट होती है। तो वन नेशन वन इलेक्शन आज इस देश की जरूरत है। देश को वन नेशन वन इलेक्शन की जरूरत नहीं है, हमारे देश को वन नेशन वन एजुकेशन, वन नेशन और वन हेल्थ केयर की जरूरत है। चुनाव तो हमारे देश में होते रहने चाहिए, तभी हमारे नेताओं की जवाबदेही बनी रहेगी। नहीं तो ये एक बार आएंगे चुनाव, अपना वोट लेकर उसके बाद हर चीज बहुत महंगी कर देंगे, आपको दिखेंगे नहीं, और चुनाव से पहले सिर्फ 50 रुपया कम करके आपका वोट बटोरने आ जाएंगे। तो हमारे देश की पहली जरूरत वन नेशन वन एजुकेशन है। कुल मिलाकर वक्फ के बाद एक देश एक चुनाव बीजेपी सरकार का बड़ा एजेंडा है, लेकिन जिस तरह से वक्फ बिल संशोधन कानून में सवाल उठे, उसने एक देश एक चुनाव के लागू होने पर भी सवाल उठाए हैं, क्योंकि इसको लेकर सभी एक मत नहीं हैं। ऐसे में कमेटी का प्रयास और लोगों के सुझाव से क्या रास्ता निकलेगा, ये देखने वाली बात होगी। चैनल हेड आरपी श्रीवास्तव के साथ एग्जीक्यूटिव एडिटर राखी वर्मा की रिपोर्ट। अब हम वन नेशन वन इलेक्शन पर काम कर रहे हैं। चलिए, तो एक देश एक चुनाव की बात हो रही है, सरकार का अगला पड़ाव है। जाहिर तौर पर वक्फ संशोधन बिल जिस तरीके से आया, कानून बना, तमाम चीज़ें हुई, उस पर क्या प्रोसीजर चल रहा है, ये हम तमाम चीज़ों को देख रहे हैं। अब वन नेशन वन इलेक्शन की बात है, पहले भी ये आया था, कैबिनेट से हुआ, तमाम चीज़ें हुई। अब इसमें जो तेज़ी दिखाई जा रही है, या जिस तरीके से 4 सत्रों में ये बैठकें होनी हैं, तमाम दिग्गज हैं, इसमें पूरा पैनल है जेपीसी का, और इसके बाद जो एक वेबसाइट बनाने की तैयारी है और उसके माध्यम से जन भागीदारी जो बढ़ाने का प्रयास है, वो एक अच्छा सुझाव उसे कहा जा सकता है। क्योंकि जब सुझाव आएंगे तो सुझाव के बाद आप उसको कितना सफल बनाते हैं, कितना सक्सेस होगा वन नेशन वन इलेक्शन, उसके पॉइंट्स सारी चीज़ों को क्लियर कर देंगे। तो उम्मीद यही है कि ये कितना सार्थक होगा, कितना सही है। पहली बार नहीं हो रहा, कई सारे ईयर ऐसे हैं जब वन नेशन वन इलेक्शन की बात हुई है, इलेक्शंस होते थे, लेकिन अब फिर से इसको इम्प्लीमेंट करने की तैयारी है। लेकिन आज वर्तमान समय में जो स्थितियां परिस्थितियां हैं, वो कितना संभव है, इसी पर हम चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। हमारे साथ मेहमान जुड़े हैं, सबसे पहले आपका परिचय करा दें। भारतीय जनता पार्टी का पक्ष रखने के लिए मनोज पंडित हमारे साथ जुड़े हैं। मनोज जी, बहुत स्वागत चर्चा में जुड़ने के लिए। कांग्रेस का पक्ष रखेंगे स्वामीनाथ जायसवाल। स्वामीनाथ जी, आपका भी बहुत स्वागत है। समाजवादी पार्टी का पक्ष रखेंगे निशांत ठाकुर। निशांत जी, आपका भी बहुत स्वागत है। राजनीतिक विश्लेषक हैं मनीष अग्रवाल। मनीष जी, आपका भी बहुत स्वागत है। और वरिष्ठ पत्रकार हैं डॉक्टर इंदुकांत दीक्षित। इंदुकांत जी, आपका भी बहुत स्वागत है। चर्चा की शुरुआत सबसे पहले मनोज जी आपसे करूंगी। मुझे सुन पा रहे हैं? जी साथी जी, आपको मेरी आवाज आ रही है? हाँ, आपकी आवाज पहुंच रही है। वन नेशन वन इलेक्शन, ये एक बड़ा एजेंडा भी है, इसको सक्सेस भी करना है।
लास्ट बैठक जब हुई थी उसमें बहुत सारे पॉइंट्स ऐसे निकाले गए थे जिसमें एक आकलन किया गया था कि चुनाव की लागत कम होगी और कई सारी चुनौतियां भी हैं। स्टेट के लिए भी दिया गया था कि राज्य की स्वतंत्रता पर संभावित प्रभाव के साथ प्रशासन की चिंता, कई सारे ऐसे पॉइंट्स आए थे। खैर, क्योंकि इम्प्लीमेंट कराना है, क्योंकि लोगों का सुझाव भी होगा, पैनल जो है वो अपने आप में एक्सपर्ट है, कई स्पेशलिस्ट हैं और 4 सत्रों में जो बैठक होनी है उसमें कई सारे जो जस्टिस हैं वो भी तमाम लोग रहेंगे। तो मुझे ऐसा लगता है कितना इसको सफल देख पा रहे हैं और किस तरीके से इसको भारतीय जनता पार्टी जो है आगे ले जाने का प्रयास करेगी। देखिए राखी जी, अभी एक बहुत बड़ी घटना जम्मू कश्मीर में हुई है। सबसे पहले तो घटना के लिए दुख जताएंगे, क्योंकि वो एक ऐसी घटना जो टूरिस्ट वहां गए थे और पिछले 20 साल में मुझे लगता है कि बहुत बड़ी घटना है। और इस घटना में गृह मंत्री और वहाँ के गवर्नर मनोज सिन्हा साहब चले गए हैं वहाँ, और हमारी सबकी संवेदना है कि जो टूरिस्ट थे वहाँ जिनकी हत्या कर दी गई, उन सबको जो है उनकी आत्मा को शांति के लिए। रही बात की वन नेशन वन इलेक्शन की बात, देखिए भारतीय जनता पार्टी की नीयत और नीति बिल्कुल स्पष्ट है कि वो देश हित के लिए जो भी काम होता है उसे करना चाहिए और करते हैं हम, ये हमारे एजेंडे में होता है। आप ये देखिए कि पूरे 5 साल तक चुनाव, कभी प्रधानी का चुनाव, कभी जिला पंचायत का चुनाव, नगर निगम का चुनाव, फिर राज्यों के चुनाव, उसके बाद फिर लोकसभा के चुनाव, ये पूरे 5 साल पूरे चुनाव ही चलते रहते हैं। इस चुनाव में कहीं ना कहीं विकास के काम में ब्रेक लग जाता है और जो सरकारी मशीनरी है उसका इस्तेमाल फिर वहां होता है और चीजें गड़बड़ है। तो मेरा मानना ये जो एक सुझाव है, ये एक चीजें हैं, इससे हम लोग जो है आने वाले टाइम में जो चुनाव की चीजें हैं उसमें विकास को गति दे पाएंगे और जो पूरी चुनाव की प्रक्रिया है उसे एक ही बार में खत्म कर लेंगे। और ऐसा नहीं है कि पहली बार ऐसा हो रहा है, ये तो पहले भी ऐसा हो चुका है और बहुत सफल तरीके से हो चुका है। पर लेकिन ये भारतीय जनता पार्टी ने जो कमेटी गठित की है जेपीसी, जिसमें पूर्व रिटायर्ड जज हैं और सारी चीजें और बहुत सारे एक्सपर्ट्स हैं, उन सबकी सलाह से और देश की जनता की सहमति से, कि ये खाली ऐसा नहीं है कि सरकार ये चाहती है, जनता भी चाहती है, इन चीजों को बहुत अच्छे से लागू करके और ये एक ऐसा एजेंडा लाया जाए कि जहां पर चीजों को हम लोग विकास को गति दे सकें। बिल्कुल ठीक है, वापस आएंगे। स्वामीनाथ जी सुन पा रहे हैं मुझे? स्वामीनाथ जी, वक्फ के बाद अब अगला एजेंडा एक देश एक चुनाव, कैसे देख रही है कांग्रेस इसे? देखिए, एक देश एक चुनाव तो हम लोग पहले भी इंदिरा जी के समय में लाया गया था। ये सब क्या है कि कहने की बात है। चुनाव अगर प्रदेश का अलग अलग प्रदेश में अलग अलग समय में कई घटनाएं घट जाने से ये भी त्वरित नहीं हो पाया है, जिससे आज जिस तरह का चल रहा है धारणा कि देश में चाहे वक्फ बोर्ड लाया गया जिसमें जिस तरह से उनके पास उतना यानी व्यवस्था है कि वो पारित हो गया। तो वन नेशन वन इलेक्शन के लिए आप देखी होंगी जेपीसी का मीटिंग में प्रियंका गांधी जी भी थी, कई लोग अपना राय दे चुके हैं, उसको यानी इंक्लूड करना चाहिए। और उसके बाद अगर यह देश के लिए एक इलेक्शन होता है विधानसभा का एक प्रदेश का, तो उसके समय में 5-5 टाइम दिया जाता है। एक टाइम पर आप एक स्टेट में चुनाव नहीं करा पाते हैं तो पूरे देश में वन नेशन वन इलेक्शन एक साथ करा के कैसे दिखाएंगे? ये भी बात होता है कि आपका पास उतना मजबूत फोर्स, उतना व्यवस्था, उतना समुचित संगठन, आपका देश का सुरक्षा व्यवस्था। जब एक चुनाव होता है तो कहीं नक्सलवाद है तो कहीं क्या है, तो 3-3 चरण 4-4 5-5 चरणों में चुनाव कराया जाता है एक स्टेट का। और पूरे देश में अगर वन नेशन वन इलेक्शन लागू करके हम एक समय में कराएंगे, ये तो संभव है नहीं, लेकिन बड़ी बातें हैं और इस पर एम्प्लॉयमेंट होना चाहिए। अगर हो इतना ताकत है तो करा दे। देश का आज जो गतिविधि है, देश की व्यवस्था का, आज देश में महंगाई है, बेरोजगारी है, आर्थिक स्थिति देश पे बहुत बड़ा आपदा आने वाली है, 26% टैरिफ लगा दिया अमेरिका, और कई चर्चाएं हैं देश पर
जो देश को भी लोग विकास की बात करते हैं कि विकास होगा 1 नेशन 1 इलेक्शन पर। विकास कब का अवरुद्ध चल रहा है। विकास पर 274 लाख करोड़ आप देश पे कर्ज कर दिए, जो 54 लाख करोड़ पहले कर्ज था 2014 से पहले। आप सिलेंडर के भाव चुपके से 50 रुपया गरीबों को बढ़ा देते हैं, सबके पास आपदा ला देते हैं, विपदा ला देते हैं, लेकिन उसको चुपके से आपको गिद्ध के नजर वक्फ बोर्ड पर था कि कहीं वक्फ बोर्ड में कहते हैं देश के प्रधानमंत्री पंचर बनाते हैं मुसलमान। अरे भाई, मुसलमान देश का वैज्ञानिक, मुसलमान देश का राष्ट्रपति, कई पदों पर, उच्च पदों पर IAS IPS इंजीनियर सिविल सर्विसेज में है, और आप सबको पंचर के निगाह से देख, झांकी रही भावना जैसी हरी मोहरत देखे तैसी, तो आपका भावना ही ठीक नहीं रहेगा तो आपका नजर भी उसी तरह से रहेगा। 1 नेशन 1 इलेक्शन कोई, यानी हम लोग भी प्रयास कर चुके हैं, इतना बड़े ताकतवर ये लोग तो हर चीज अपने मंसूबे से, इनका क्योंकि विचार काले टोपी का है, हम लोग सफेद गांधीवादी हैं, गांधी का सफेद टोपी को लेकर चलते हैं। ये RSS के मंसूबा से देश को एक अपना थोपने का काम किया जा रहा है। देश में विकास अवरुद्ध है, लेकिन हम देश को अपना हमारा समीकरण होना चाहिए कि हमारा नेम प्लेट लगना चाहिए कि मैं एक कानून बदल दिया, मैं नोटबंदी लाया, मैं महंगाई लाया, मैं बेरोजगारी लाया, मैं 2 करोड़ का झांसा दिया प्रतिवर्ष नौकरी का, 15 लाख खाते के बाद का। ये निकम्मापन का एक समीकरण बनाया जा रहा है देश को थोपने। 1 नेशन 1 इलेक्शन कोई सक्सेसफुल विजन नहीं होगा, क्योंकि आपको है हिम्मत तो अभी बिहार चुनाव है, कई चुनाव है, रोक कर कराओ एक ही साथ चुनाव। ठीक है, क्यों कराने का संभावना? अभी बिहार चुनाव है, कई स्टेटों का चुनाव है, 5-5 राज्यों में कह देना कथनी करनी। महिला बिल लाया गया, क्यों रोक दिया गया? अभी तक क्यों नहीं लागू किया गया? खाली लाएंगे बिल, लॉलीपॉप दिखाएंगे, बहनों का 2100 रुपया महाराष्ट्र में खाता में डालेंगे, दिल्ली में 2500 डालेंगे, खाली वोट के लिए वोट तब्दील करेंगे, लेकिन हम देंगे नहीं। तो इस तरह का वर्जन नहीं चलना चाहिए। आपको इसमें पक्ष विपक्ष सबको साथ में लेकर बैठकर बात करके JPC में जिस तरह से कमेटी बने तो सबकी बात अभी आप बात को रखना पड़ेगा और उस बात के तहत इसको आगे बढ़ाना पड़ेगा। ये नहीं कि अपना थोप रहे हैं देश पर जिस तरह से डरा के धमका कर। जब भी सवाल कोई खड़ा करता है तो ED, इनकम टैक्स, CBI को हथियार इस्तेमाल। चुनाव आयोग पहले से आपके हथकंडे में है, तो आप किस निष्पक्ष की बात करते हैं? ठीक है, चलिए वापस आऊंगी। निशांत जी, मेरी आवाज पहुंच रही है? निशांत जी, सबसे पहले आपकी भी प्रतिक्रिया 1 नेशन 1 इलेक्शन पे। देखिए, एक बात मैं बोलना चाहती हूँ, 1 नेशन 1 इलेक्शन को ऐसे मत लीजिए कि सरकार यदि किसी चीज़ पर वर्कआउट करने की कोशिश कर रही है या वक्फ के बाद वो सोच रही है कि उनका अगला एजेंडा है, सक्सेसफुली हो जाएगा तो क्रेडिट गोज टू गवर्नमेंट, ऐसा मत सोचिए। यदि 1 नेशन 1 इलेक्शन पहले था और आज वर्तमान परिदृश्य में वो सक्सेस हो सकता है, उसके क्या बेनिफिट्स होंगे, और कहते हैं ना कि कुछ यदि अच्छा नहीं भी होगा, उन सारे विषयों पर हम बात करें। सिर्फ ये नहीं कि सत्ता पक्ष ला रहा है तो विपक्ष का काम है विरोध करना। उस नजरिए से मैं चाहती हूं कि समाजवादी पार्टी अपना आंसर करे कि 1 नेशन 1 इलेक्शन को आप कैसे देखते? आपकी सबसे पहले मैं आपकी बड़ी ही बात को मैं आगे बढ़ाऊं। राखी मैम, घटना हुई है बहुत बड़ी, उसके लिए दुखद है। और दूसरी चीज की आज UPSC में छात्र हुए, उनको शुभकामनाएं। लेकिन अगर आप देश के ऊपर 1 इलेक्शन या 1 उसकी कर रही है, अपने ऐसे कई सारे कानून भारतीय जनता, मैं टॉक टू टॉक बात करने की कोशिश करता हूँ कि भारतीय जनता पार्टी में जितने भी बहुत सारे जो कानून लाए गए हैं, जिसके लिए कानून लाया वो कोई भी व्यक्ति खुश नहीं हुआ है। मेरा ये कहना नहीं है कि ये कानून लाया या नहीं लाया, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी का अपना एक फॉर्मूला रहा है। ये अपना नाम थोपना चाहते हैं, दूसरे का नाम, दूसरी सरकारों के नाम मिटाना चाहते हैं। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। अगर अभी सरकार संख्या बल की बात है, संख्या बल भारतीय जनता पार्टी के पास अधिक है, तो भारतीय जनता पार्टी कुछ भी कर सकती है। हाँ, ऐसे कई मौकों पे आपने देखा होगा भैया, जमीन जिसके लिए इन्होंने कानून बनाया वो लोग कभी खुश नहीं हुए हैं। MSP बनाई थी, वो खुश नहीं है, रोजगार छीन लिए गए हैं, बुलडोजर चढ़ा दिया गया, महंगाई दर बढ़ा दी गई है। लेकिन सब बातों को अलग देखते हुए अगर बात एक 1 इलेक्शन की आप करेंगी तो 1 इलेक्शन में ठीक है। अगर ये उदाहरण के तौर पर चार राज्यों के इलेक्शन एक साथ आए थे, इन 4 राज्यों में इन्होंने करा के एक बार प्रैक्टिकली तो डेमो कर लेना चाहिए था। अगर ऐसी बातें कराना चाहते तो बेशक कराइए, लेकिन इन भारतीय जनता पार्टी की एक ही नीति रही है कि अपने आप को ठोकना चाहते हैं, ठोक करके दूसरों को
दबाव बनाना चाहते हैं और दबाव में काम करते हुए भारतीय जनता पार्टी ने जितने भी कानून अभी तक बनाए हैं, एक कांग्रेस के मेरे साथी जो वरिष्ठ है वो कह रहे थे, तो बिल्कुल सत्य बात कह रहे थे कि ये अपना नाम लगाना चाहते हैं कि मैंने इतना कानून बदल दिया। आप बता दीजिए किसानों के हित में कोई काम हुआ हो, जितने कानून बनाए किसान खुश नहीं, अग्निवीर बनाए। आप सोचती होंगी कि निशान समाजवादी पार्टी का पक्ष रखते टाइम में हमेशा अग्निवीर के लिए बात करता हूँ। अग्निवीर हमेशा मेरे लिए प्रमुखता से रही है, क्योंकि छात्र इन लोगों ने हमेशा इन्होंने गुमराह किया है, गुमराह करके देश को गुमराह करा आज तक, और एक कानून और दोबारा से वन इलेक्शन वाला थोपना चाहते हैं। लेकिन एक डेमो तो कर ले, प्रैक्टिकल नहीं करना, एक बार भारत की जनता को एक बार दिखा दे कि 5 राज्यों के इलेक्शन हम एक साथ करा सकते हैं, एक बार कराने चाहिए। और रही बात थोपना चाहिए तो थोपेगी, आपके या विपक्ष के कहने से रुकने वाले नहीं है। कानून एक बल्क वाला आया, उसमें जमीन हड़पना चाहती है, किसी के लिए काम की सरकारें थोड़ी ना है। जैसे इन्होंने पीडीए के तहत अगर ये काम करते, पीढ़ी दलित और गरीब और मीडिया और सभी को लेके जाना चाहते तो देश के अंदर आज सुकून होता। देश के अंदर कहीं पे भी आप उठा के देख लीजिए, एक कानून जो है, मैं नहीं चाहता कि आज उस टॉपिक पे बात रखूं समाजवादी पार्टी की तरफ से, लेकिन आपने देखा होगा देश के अंदर एनआईए की रिपोर्ट आई है कि कितने सारे पुरुषों ने आत्महत्या कर ली है, वो किस कदर प्रताड़ित है, बड़े बड़े डीजीपी जैसे अधिकारी परेशान होकर सुसाइड किए, हत्या की जा रही है। जो बिंदु टॉपिक ऑफ व्यू है उस पर देश बात नहीं करना चाहता, लेकिन देश के अंदर भारतीय जनता पार्टी गुमराह करके अपनी बातों को थोपना चाहती है। तो ठीक है, अगर इनको इलेक्शन लाना है तो ये लाएंगे, ये रुकेंगे थोड़ी ना। लेकिन मेरा इतना कहना है कि अगर ये 2-4 राज्यों के इलेक्शन एक साथ करा के एक बार ये डेमो कर ले तो ज्यादा अच्छा है। ठीक है मनीषी, मेरी आवाज पहुंच रही है? जी मनीषी, एक बड़ा महत्वपूर्ण सवाल ये है कि जो वेबसाइट लॉन्च करने की बात हो रही है, जन भागीदारी बढ़ाने की बात हो रही है, लोगों के सुझाव की बात हो रही है, क्या वो प्रॉपर सुझाव जब आएंगे, जेपीसी है ही 4 सत्रों में जो ये पूरी बैठकें होनी हैं, उसमें भी जस्टिस हैं, जाहिर तौर पर जब चीफ जस्टिस होते हैं तमाम लोग होते हैं, एक पूरा पैनल है। कहते हैं ना, कोई चीज़ आती है प्रॉपर डिस्कशन के साथ आएगी और लोगों के भी सुझाव आएंगे। जैसा कि कहा जा रहा है कि कई स्टेट्स में दौरा है, 17 मई से कई राज्यों का दौरा भी होगा, कमेटी तमाम जगह जा रही है, सुझाव लेगी, बातचीत करेगी। उसके बाद जब कोई चीज़ें आती हैं तब प्रॉपर इम्प्लीमेंट होती हैं तो लगता है कुछ सक्सेस हो रहा है। आपको लगता है ये उतना सफल हो पाएगा? ये जो प्रयास हैं कमेटी के और ये जो सुझाव लेने की तैयारी है, ये एक सफलता दिलाएगी वन नेशन वन इलेक्शन को? देखिए, देश की चुनी हुई सरकार अगर कोई चीज लाती है डिस्कशन के लिए तो पूरे देश को उसमें भागीदारी करनी चाहिए। आपने देखा होगा, आप वेबसाइट बता रही है, मैं ऐप भी देख रहा था, सरकार बहुत से माध्यमों से लोगों तक पहुंचने की कोशिश कर रही है। इसके अच्छे एस्पेक्ट्स को लगभग सब डिस्कस कर रहे हैं। इसकी जो सबसे बड़ी 2 समस्याएं हैं राजनीतिक दलों के लिए, खासकर जो क्षेत्रीय राजनीतिक दल है, वो लोग जब चुनाव लड़ने जाएंगे ना तो क्षेत्रीय मुद्दे और राष्ट्रीय मुद्दे एक हो जाएंगे। हाँ। ये एक बड़ी समस्या का कारण है क्षेत्रीय दलों के लिए कि वो चुनाव कैसे लड़ेंगे, कैसे जनता को ये कन्विंस कर पाएंगे वन नेशन वन इलेक्शन में। दूसरे, आपने देखा होगा बहुत डिस्कशन होता है इलेक्शन में फ्रीबीज का। अब ये फ्रीबीज जो है ये प्रदेश के स्तर पे घोषणाएं करके चुनाव जीत लेते हैं राजनीतिक दल, लेकिन जब राष्ट्रीय इलेक्शन होंगे, वन नेशन वन इलेक्शन होगा, तो वो फ्रीबीज जो है आपको राष्ट्रीय स्तर पे घोषित करनी पड़ेगी। तो राष्ट्रीय पार्टी घोषित कर सकती है, तो वो चीजें जो है थोड़ा सा चलना कम हो जाएंगी। इसलिए जो राजनीतिक दल क्षेत्र में पाए जाते हैं, अपने प्रदेश की राजनीति करते हैं, उनके लिए यह समस्या का बड़ा विषय होगा। और वो राजनीतिक दल जो राष्ट्रीय स्तर पे है लेकिन उनके पास आज हर प्रदेश में कैडर नहीं है या वो टीमें नहीं है जो चुनाव लड़ने में सहयोग कर सके, उनके लिए ये चिंता का विषय है। क्योंकि आपको अपनी पार्टी के अंदर वो कैडर डेवलप करना होगा जो आपकी मैसेज नीचे जनता तक पहुंचा पाए। राष्ट्रीय चुनाव जब होता है तो उसके मुद्दे अलग होते हैं, क्षेत्रीय चुनावों के मुद्दे अलग होते हैं, लेकिन जब वन नेशन वन इलेक्शन होगा तो राष्ट्रीय मुद्दे क्षेत्रीय मुद्दों पे हावी होते जाएंगे और धीरे धीरे क्षेत्रीय पार्टियों की जो पकड़ है राजनीति में वो कम होती जाएगी। यही उनके लिए चिंता का विषय है और उनकी चिंता जायज भी है, क्योंकि फिर उन्हें नेशनल पॉलिटिक्स में, नेशनल मीडिया में, नेशनल स्तर पे वो कवरेज नहीं मिलेगी जब नेशनल इलेक्शंस होंगे और सारे मुद्दे एक जगह से तय होंगे। तो राजनीतिक पार्टियों को इसके लिए बहुत मेहनत करनी पड़ेगी, अपना कैडर नीचे से लेकर ऊपर तक डेवलप करना पड़ेगा।
तभी वो इस टाइप के इलेक्शन लड़ सकते हैं। और फ्रीबीज, सामाजिक घोषणाएं करके कि हम अपने प्रदेश के लिए ये करेंगे, उन्हें ये बताना होगा। लेकिन अगर कोई राष्ट्रीय पार्टी भी कोई फ्रीबीज की घोषणा करती है तो फिर वो क्षेत्रीय रूप से उसे नहीं कर पाएगी कि कहाँ पे 2000 देंगे, कहाँ पे 2500 देंगे, कहाँ पे 5000 देंगे। उन्हें पूरे देश की जनता को बताना होगा कि अगर देंगे तो सबको देंगे और नहीं देंगे तो किसी को नहीं देंगे। यही चिंता का विषय है जो जनता अपने विषय रखेगी। जिस तरीके से सरकार एक प्रयास कर रही है, अब जैसे मैं इस डिस्कशन को सुन रहा था, सरकार ने आउटरीच करने का प्रयास करा है, लोग फ्री हैं अपनी बातें रखने के लिए। इससे पहले की सरकारों ने अगर कुछ ऐसे डिसीजन लिए जिसको उन्होंने बिना आउटरीच करे ले लिया, तो क्या वो सरकारें गलत थी? आज ये कहा जाएगा कि वो सरकारें गलत थी, उनके निर्णय गलत थे। भारत की जनता ने उन निर्णय को भी माना जो बिना जेपीसी के लिए गए, बिना किसी बातचीत के लिए गए, प्रधानमंत्री की विल पावर पे लिए गए। एक आध निर्णय तो ऐसे है जो कैबिनेट में भी नहीं लाए गए, कैबिनेट को ये सूचित करा गया कि हमने ये निर्णय ले लिया है। अगर हम उन पे बहस करेंगे तो डिबेट फिर और आगे जाएगी। लेकिन क्या इस तरीके की घटनाओं का भी देश ने समर्थन करा है? तो मुझे लगता है देश में बदलाव आना चाहिए। और वन नेशन वन इलेक्शन अगर देश आजादी के बाद अगले 20 सालों तक करा सकता था, तब उसके पास अगर ऐसा इंफ्रास्ट्रक्चर था, तो भारत देश ने जब उस 20 साल में वन नेशन वन इलेक्शन करा लिया, तो आज कहाँ पे समस्या है? लेकिन आप देखिए, जब से वन नेशन वन इलेक्शन भारत की राजनीति में खत्म हुआ सन 1970 के आसपास से, वहां से क्षेत्रीय पार्टियों का उदय होना शुरू हुआ। और आज भारत की राष्ट्रीय राजनीति में क्षेत्रीय पार्टियां राज्यों की राजनीति पे इतना ज्यादा हावी हो गई कि राष्ट्रीय पार्टी या तो वहां उनके साथ रहे या फिर उनके साथ बिना राष्ट्रीय पार्टी को लगता है कि हमारा अस्तित्व जो है मुश्किल हो जाएगा। तो इस तरीके की जब चुनाव में बदलाव आएंगे तो क्षेत्रीय पार्टियों को और राष्ट्रीय पार्टियों को जमीन से लेके ऊपर तक काम बहुत मेन समस्या का कारण लग रहा है। तभी पार्टियां इसे एप्रीहेंड कर रही हैं कि ऐसी चीजों में वो कैसे तैयारी करेंगी इतने बड़े स्तर पे। बिल्कुल ठीक बात है, इसको थोड़ा सा आगे बढ़ाऊंगी। इंदुकांत जी, मेरी आवाज पहुंच रही है? जी रखिए जी। हाँ इंदुकांत जी, इस चीज को थोड़ा सा आगे इसलिए बढ़ाती हूँ क्योंकि ये बात सच है, 25 मार्च को इसके पहले जो बैठक हुई थी और उसमें जो अहम बिंदु थे वो यही थे। उसमें से एक पॉइंट ये भी था जो अभी मनीष जी ने कहा कि क्षेत्रीय मुद्दों पर राष्ट्रीय मुद्दों के हावी होने की बात रखी गई थी। उस वक्त पे जो ये मीटिंग हुई थी तब इन पॉइंट्स को रखा गया था। एक बात और थी, कुछ ऐसे अनुच्छेद भी हैं जिसमें संशोधन की आवश्यकता की संवैधानिक बाधाओं का भी जिक्र किया गया था। तो कहते हैं ना कि कोई छोटा सा एक सब्जेक्ट नहीं है वन नेशन वन इलेक्शन। और पहले जब ये बैठक हुई है और प्रियंका गांधी वगैरह सभी जब थे, लास्ट बैठक जब हुई उसमें सारे पॉइंट्स को रखा गया था डिस्कशन के बाद कि इन सारी चीज़ों का भी ख्याल रखा जाए तो कैसे ये सक्सेस हो सकता है। आज फिर से वो बात निकली है क्योंकि ये एक तेज़ी लाने का प्रयास है, इसको इम्प्लीमेंट कराने का प्रयास है। सवाल वहीं आता है, बहुत सारी चीज़ें ऐसी भी होंगी कि क्या उतनी तैयारियां हो पाएंगी? मुद्दे अपनी जगह हैं, इक्विपमेंट्स लगेंगे, मशीनरी लगेगी, प्रशासनिक व्यवस्थाएं, स्टाफ, आप समझिएगा एक बड़े लेवल पे ये चीज़ें हैं। अब ये कितना अच्छा है या इसकी खामियां भी हैं या ये कैसे हो सकता है, आप कैसे देखते हैं वन नेशन वन इलेक्शन को? नमस्कार राखी जी, मेरी आवाज आ रही है? हाँ, आपकी आवाज पहुंच रही है। हमारे जितने भी को पैनलिस्ट उनको मेरा नमस्कार। देखिए, ये जैसा कह रहे थे मनीष जी और उसके पहले भी कुछ प्रवक्ता लोग कह रहे थे कि वन नेशन वन इलेक्शन पूरे देश और समाज के हित में है, इसमें कोई संदेह नहीं है। पर्दे के आगे या पर्दे के पीछे ज्यादातर लोग इस बात से सहमत होते हैं। समस्या कहाँ पे है? जो हमारे समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता कह रहे थे या कांग्रेस के प्रवक्ता कि ये पूरी चीज़ों को कब्जा करना चाहते हैं, सिस्टम को एक साथ लेना चाहते हैं। और मैं देख रहा था आपके कार्यक्रम में जो आपने टिप्पणियां ली थी, वो कक्कड़ जी कह रही थी कि नेता लोग तो एक बार हर साल इलेक्शन होते रहना चाहिए, अदरवाइज नेता लोग वोट ले लेंगे, गायब हो जाएंगे, 5 साल तक उनका नजर नहीं आएंगे। वो उनकी अकाउंटेबिलिटी फिक्स करने के लिए इसकी जरूरत है। देखिए, मैं पॉलिटिकल साइंस का स्टूडेंट रहा हूँ राखी जी। वहाँ पे एक व्यवस्था होती है राइट टू रिकॉल। अगर राजनीतिक नेताओं से संकट है कि वो 5 साल के लिए, 6 साल के लिए, 4 साल के लिए गायब हो जाएंगे, नहीं आएंगे, तो एक राइट टू रिकॉल की व्यवस्था होती, कई देशों में है। आप राइट टू रिकॉल लागू कर सकते हैं संविधान संशोधन करके।
जो जनप्रतिनिधि काम नहीं कर रहा है उसकी कंस्टिट्यूंसी में एक उसके बारे में एक मतदान करा लीजिए, और वहां की जनता अगर वोट करती है बहुमत से कि इसको हम रिकॉल करना चाहते हैं तो वो आउट हो जाएगा। किसी कोर्ट कचहरी की जरूरत ही नहीं है। तो ये समस्या नहीं है। जो जनप्रतिनिधि है उनकी अकाउंटेबिलिटी फिक्स करने के तमाम तरीके हैं। अब मुद्दा ये है कि देश हित में क्या है। देश हित में वास्तव में वन इलेक्शन वन नेशन वन इलेक्शन है, इसमें कहीं कोई दो राय नहीं हो सकती। कैसे लागू होगा इसी के लिए कमेटी बनी है, वो चर्चा कर रही है। उसने कई सुझाव दिए हैं, जिनमें से एक सुझाव बीच में आया था और बड़ा अच्छा सुझाव था कि जब ये लागू करने की बारी आएगी तो किसी को बर्खास्त नहीं किया जाएगा, जो उसकी एक डेडलाइन रखी जाएगी। जो वर्किंग गवर्नमेंट्स होंगी, जो इलेक्टेड गवर्नमेंट्स होंगी, वो अपना कार्यकाल पूरा करेंगी। से फॉर एग्जांपल 2030 का डेट तय कर दिया गया कि 2030 से ये लागू होगा। उसके पहले जो जो इलेक्शंस हुए हैं 5 साल का काम पूरा करने के बाद या तो वो सरकार को कंटिन्यू कर दिया जाएगा स्पेशल प्रोविजन करके, जो अगला एक साथ इलेक्शन होना है, या फिर वहां पे राष्ट्रपति शासन की व्यवस्था कर दी जाएगी, या एक वहां के जो प्रमुख पार्टियां हैं पक्ष और विपक्ष उनकी एक संयुक्त सरकार बना के उसको चला दिया जाएगा। ऐसा भी कर सकते हैं। और जो इलेक्शंस आगे आने वाले समय में हैं उनको, और जो डेट तय कर दी गई मान लीजिए 2030 की, उसके पहले जिनका टेन्योर पूरा हुआ और 2030 में जिनका टेन्योर पूरा हो रहा है, उन सब का एक साथ किया जाएगा। किसी भी सरकार का अगर टेन्योर कम किया जाएगा तो विवाद खड़ा होगा। लेकिन कोई ऐसी डेट, ऐसी समय सीमा तय कर दी जाए कि यहाँ जो आज से 6 साल आगे का तय कर दिया गया, 5 साल आगे का तय कर दिया गया, तो कोई भी समस्या नहीं होगी। जो इलेक्टेड गवर्नमेंट है अगर उसको टेन्योर 1 साल अधिक बढ़ा के दिया जाता है जिससे उस समय तक वो काम कर सके, या एक ज्वाइंट गवर्नमेंट पक्ष विपक्ष के बना दी जाए जो उसकी कार्यवधि पूरा जाए उसके बाद, तो ये सारी टेक्निकल इश्यूज रिजॉल्व हो सकती हैं। मुद्दा सिर्फ ये है कि क्या इसके लिए राष्ट्रीय सहमति है कि नहीं है। अगर राष्ट्रीय सहमति बन जाए राखी जी, तो लागू करना कोई कठिन काम नहीं है। इसका बड़ा एग्जाम्पल जीएसटी है। हाँ, इसके लिए ओपेक नहीं होना चाहिए, ओपन होना चाहिए, लिबरल अप्रोच होना चाहिए कि कहीं कोई समस्या आती है, कहीं कोई टेक्निकल चीजें लगती हैं, तो ओपन माइंड से उसको एक्सेप्ट करके उन चीजों को लागू किया जाए, जिससे देश में कोई इस बात को लेकर विवाद न खड़ा हो, आपस में सहमति के साथ हो। अब एक मुद्दा ये आता है कि अगर किसी सरकार को बर्खास्त करने की जरूरत पड़ी या किसी कारण से कोई सरकार गिर गई अल्पमत में आके, तब क्या होगा। तो इसी सब की प्रोविजंस इस बैठकों के दौरान, इन चर्चा के दौरान किया जा रहा है कि अगर कोई सरकार 2 साल में 3 साल में बर्खास्त हो गई, उसके बाद अपदस्थ हो गई अल्पमत में आने के कारण, विधायकों के विरोध के कारण या पार्टी में टूट के कारण, तब क्या होगा। तो ऐसी स्थितियों में क्या व्यवस्था होगी, इस पर चर्चा हो रही है। ये चर्चा करके आम सहमति से अगर तय हो जाए तो वन नेशन वन इलेक्शन से अच्छी व्यवस्था कोई हो नहीं सकती है। और इसमें हमें नहीं लगता है कि किसी भी राजनीतिक दल को कोई भी किसी भी ढंग का विद्वेष होगा या कोई विरोध होगा। और एक बात जो निशांत ठाकुर जी कह रहे थे कि 4 राज्यों में ही एक सैंपल इलेक्शन करा लेते, भाई उस सब की व्यवस्था की जाएगी। और जो ये चर्चाएं हो रही हैं, जो जेपीसी की बैठक हो रही है, जो बड़े जितने भी कानून विद उनसे बात किया जा रहा है, वो यही किया जा रहा है कि क्या इसका कोई सैंपल सर्वे कर लिया जाए, कोई एक इलेक्शन कुछ राज्यों का एक साथ करा लिया जाए, क्या व्यवस्था हो सकती है। जो भी व्यवस्था सजेस्ट की जा रही है अभी तक वो बहुत बेहतर की जा रही है और कहीं से हमें लगता है नहीं कि इसमें कोई विरोध या विद्रोह होगा। जी बिल्कुल ठीक बात है। मनोज जी, क्योंकि जिम्मेदारी है सरकार की, जेपीसी की बैठक है, तमाम लोगों के सुझाव है, जो एक प्रोसेस है देखिए उस पर काम हो रहा है और राजनीतिक रूप से जो प्रतिक्रियाएं होंगी उनका आना जाना चलता रहेगा। लेकिन ये बात सच है, ये एक बड़ी जिम्मेदारी भी होगी सर इसको, क्योंकि कहते हैं ज्यादातर राज्यों में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। हम तो वन नेशन वन इलेक्शन पर आएंगे, तो जब एक साथ कोई इलेक्शन कराना है तो हमें उन सारी चीजों को देखना पड़ेगा, वो सारी प्रोसेस को समझना पड़ेगा। तो सरकार है, जिम्मेदारियां हैं, प्रशासनिक, मैंने अभी पहले भी जिक्र किया, मशीनरी है, बहुत सारी चीजें हैं जिसके लिए पहले से प्रिपेयर होने की जरूरत है। क्या हम उस जगह पे उतना सक्सेस होकर कर पाएंगे? देखिए राखी जी, ये जेपीसी कमेटी क्यों बनाई गई? ये कमेटी इसलिए बनाई गई कि इस कमेटी में ही ये डिसाइड होना है कि क्या क्या समस्याएं आएंगी, क्या क्या हमें अमेंडमेंट्स लाने हैं, चाहे वो संविधान में हो चाहे और सारी चीजों में। तो देखिए, जब कुछ
चीजें बनानी होती है ना, तो उसके लिए पूरा ग्राफ तैयार है, पूरी कमेटी है और बड़े एक्सपर्ट्स लोग हैं, हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट के जजेस हैं और बहुत सारी चीजें हैं, और हर व्यक्ति से सुझाव मांगा जा रहा है। सरकार ये चाहती है कि कोई भी कमी रहनी नहीं चाहिए। क्यों? क्योंकि एक बहुत बड़ा डिसीजन है ये। तो इस डिसीजन के लिए चीजें, तो ये कमेटी में अभी ऐसा नहीं है कि ये कोई तुरंत वाली चीज है कि आज हमने डिसाइड किया और कल से लागू हो गया। ये आने वाले 5 साल, आने वाले 4 साल बाद की प्लानिंग है। पर लेकिन इसके लिए रूपरेखा, इसके लिए सारी चीजें, इसके लिए मंथन इसीलिए अभी से स्टार्ट किया गया है कि कहाँ पर किस क्षेत्र कहाँ का कार्यकाल पूरा हो रहा है, कहाँ पे खत्म हो रहा है, कहाँ पर टाइम बढ़ाया जाएगा, कहाँ पर जो चीजें खत्म की जाएंगी, ये सब उसी के लिए हो रहा है। और मेरा मानना ये है कि विपक्ष का काम क्या है। विपक्ष का काम तो देखिए, जब सीएए लागू किया गया तब एक नया भ्रम फैला दिया कि ये तो नागरिकता छीनने का कानून है, इससे किसी को फायदा नहीं हुआ। आप मुझे बताइए किसकी नागरिकता छीन ली सीएए ने, या और सारी चीजें। तो ये हम कहते हैं राजनीति करिए, आप कौन मना करता राजनीति करने के लिए, पर लेकिन राजनीति देश हित में कीजिए ना। अपने व्यक्तिगत हित में राजनीति करते हैं आप, जहां व्यक्तिगत हित आ जाता है वही चीजें खराब हो जाती है। और तीसरी बात ये कि जब ये क्षेत्रीय पार्टी समाप्त हो जाएंगी या क्षेत्रीय पार्टी राष्ट्रीय पार्टी बन जाएंगी, तो जो लैग पुलिंग वाला काम है, जो ऐसी चीजें, वो कहीं ना कहीं समाप्त हो जाएगा। तो बहुत सारी चीजें राखी जी, और इसीलिए पूरी कमेटी और सारी चीजें इसीलिए बनाई गई हैं। और उसका फायदा ये है कि हम लोग एक चुनाव एक साथ करा लेंगे, तो उससे पैसे की बर्बादी भी बचेगी, समय की बर्बादी बचेगी और बहुत सारी चीजें बचेंगी, और उसमें आगे किया जा सकता है। ठीक है, निशांत जी कुछ कहना चाह रहे हैं, बोलिए। मैं भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ साथी की बात से ही बात कहना चाहता हूँ कि बिल्कुल इन्होंने कहा कि कई सारी चीजें जो देश में कराई गई, जो वर्तमान सरकारें हैं, विपक्ष का काम है अपना। तो मैं भारतीय जनता पार्टी के अपने साथियों को बता दूं विपक्ष का क्या काम है। विपक्ष की एक अपनी पक्ष और विपक्ष की अपनी एक मर्यादा होती है। आज के टाइम में भारतीय जनता पार्टी के माध्यम में विपक्ष को जबरदस्ती दबाया जा रहा है। विपक्ष का क्या काम है? जो सरकारें वर्तमान में होती है, जो काम नहीं कर पाती है, जनता की आवाज को विपक्ष उठाता है, जिसको जनता ने ही उनके विपक्ष में बैठा गया, अपना सड़क से लगाकर संघर्ष करने का आदेश दिया होता है। और वन इलेक्शन कोई मना थोड़ी कर रहा है। अभी मुझे बता दीजिए किसी का कोई ऐसा लेटर डिस्चार्ज हुआ हो कि किसी ने मना किया हो कि आप मत कराइए, लेकिन इसके एक डेमो तो करा लेना चाहिए। मेरे वरिष्ठ साथी डॉक्टर मुद्दीन दीक्षित जी ने भी यही बात कही है कि जो है डेमो हो जाएगा। कब होगा? ये तो भारतीय जनता पार्टी ने कई बार कह चुके हैं कि हम लोग ये कराएंगे। कोई बता दे, जितने कानून हुए मैं भी पढ़ा लिखा हूँ, ऐसा नहीं है कि मैं अनपढ़ बैठा हूँ, लेकिन अगर बातें आप कर रहे हैं तो भारत जो है वो गाँवों में बसता है। भारत देश जो है वो किसानों के बीच में बसता है। भारत जो है गरीबी में बसता है। मुझे बता दीजिए किसका कोई काम हुआ हो, अग्निवीर संपूर्ण हुई हो, किसानों पर लागू की गई योजना संपूर्ण हुई हो, कोई बिल किसानों का माफ किया गया हो। लेकिन ठीक है, जिसकी संख्या बल अधिक होती है तो वो तो अपनी बात रखता ही है। और मीडिया की अगर मैं बात करूं तो मीडिया, चाहे मैं बात सिर्फ कांग्रेस, सपा या बसपा की या बीजेपी नहीं करूंगा, जो सरकारें सेंटर में होती है, मैं खुद मीडिया चैनल एक ऑपरेट करता हूँ, मुझे मालूम है। मेरे वरिष्ठ साथी कई सारे मीडिया के साथी बैठे हुए भी इस चैनल पे, मुझे जानते भी होंगे। मैं खुद एक चैनल ऑपरेट करता हूँ। सरकारों के माध्यम से ही चैनल चलाए जाते हैं। जो सरकारें कहती है हम लोगों की मजबूरी होती है, लेकिन कम से कम इतनी मर्यादा रहे कि भारत सरकार जो है भारतीय जनता पार्टी की जो कराना चाहती है तो बिल्कुल कराए। वो दिन भूल गई मीडिया के साथी जो एक चैम्बर में बंद करके मीडिया के साथियों को पूछा गया था कि संसद चलते हुए कि ये लोग यहाँ पे रहेंगे, लेकिन निशांत जी, सरकारों के माध्यम से निशांत जी मुझे ये बात थोड़ी समझ नहीं आई, हालांकि सब्जेक्ट से थोड़ा अलग थी। मीडिया वाली बात मुझे समझ नहीं आई सर, या हो सकता है आपकी आवाज में प्रॉपर शायद मैं सुन नहीं पाई। मतलब मैं ऐसा समझी कि आप जो चैनल या जिस भी प्लेटफॉर्म से संचालित करते हैं तो मजबूरी होती है कि जो गवर्नमेंट कह रही है वो करना है। सर एक मिनट, मैं ऐसे सब्जेक्ट पे बहुत अच्छा बोलती हूँ सर। एक मिनट, मेरे साथ बहुत टाइम से डिबेट में जुड़ रहे होंगे बहुत सारे लोग, निशांत जी खुद, तो उन्हें तो पता ही होगा कि मैं किस लाइन पर काम करती हूँ। तो निशांत जी, आप जिस प्लेटफॉर्म से संचालित करते हैं चीजें, तो आप जो गवर्नमेंट कहती है उस प्रेशर में करते हैं क्या? देखिए, भारतीय जनता पार्टी हो या कोई भी सरकार है, ये कांग्रेस हो या समाजवादी पार्टी हो, जिस राज्य में जो सरकारें होती है, मीडिया का अपना एक बंधन होता है, इसके माध्यम से काम किया जाता है। मेरे वरिष्ठ साथी जो है जिन्होंने कहा कि वन इलेक्शन जो है भारतीय जनता पार्टी कराएगी तो बहुत अच्छा रहेगा, लेकिन जनता की राय तो जान ली जाए। 4 राज्यों में एक साथ चुनाव क्यों नहीं करा लेती भारतीय जनता पार्टी?
तो निशांत जी, ये उसके लिए किसानों जो तमाम स्टेट में जा तो अग्नि- रही है कमेटी, उसके लिए एक 17 मई से दौरा शुरू हो रहा है और कई स्टेट्स के अग्निवीर जो है, हाँ ठीक है, अगर रिपोर्ट पॉजिटिव आती है तो बिल्कुल करानी चाहिए। अग्निवीर जैसी संस्थाओं में जो छात्रों के साथ हो रहा है, नौकरी के बहाने उनके साथ, वो पूरा नहीं हुआ। मीडिया के माध्यम से साथी कुछ नहीं है, गरीबी कम नहीं हुई है, बाकी ठीक है। भारतीय जनता पार्टी को अपने आप को थोपना है तो थोपती रहे देश के ऊपर, अभी संख्या बल ज्यादा है उनके पास तो थोपेगी, इसमें हम लोग विपक्ष कुछ नहीं कर पाएगा। और मैंने बात का जो जवाब देना चाहा था, मनोज जी की बात का जवाब देना चाहता कि विपक्ष का काम है अपने आप को, हम लोग अपने आप में नहीं है, जनता से सुन के आए हैं विपक्ष में बैठ के कि जनता का जो संघर्ष है वो आप लोगों को बताया जाए, आपकी जो क्रूर नीतियों पे उससे विपक्ष का प्रहार रहे। हाँ ठीक है, हाँ कुछ कह रहे मनोज जी, बोलिए। अच्छी मैं राखी जी, अच्छी बात है, जो जनप्रतिनिधि होता है वो जनता से चुन के ही जाता है, ठीक है, पर लेकिन आप क्या करते हैं, आपकी राजनीति करने का तरीका दूसरा है। आपके सांसद किसी को बाप की गाली देंगे, किसी को कुछ कहेंगे और उसके बाद जनता में विरोध ना हो, ऐसे कैसे हो सकता है? आपके शब्दों पर कंट्रोल आपका नहीं है, आपकी चीजें नहीं है, और आप कहते हो कि भारतीय जनता पार्टी सब चीजें करती है। तो मुझे लगता है कि ये कंट्रोल आपको करना चाहिए। आप अखिलेश यादव जी आगरा में आकर अपना शक्ति प्रदर्शन करते हैं, तो इसका क्या मतलब है? ऐसा नहीं है कि देखिए, जो रूलिंग पार्टी होती है उसका काम होता है कानून व्यवस्था को बनाए रखना, तो कानून व्यवस्था तो हमें बनानी है। अखिलेश जी आएंगे तब भी बनानी है, या करनी सेना वहां पर प्रदर्शन करना है करेगी तब भी करनी है। पर मेरा मानना यह है कि सरकारें चुनी होती हैं, सरकार की जिम्मेदारी होती है चीजों को चलाना। और तीसरी बात कि क्या आप कहते हो कि चैनल ठीक है, चैनल की अपनी स्वतंत्रता है, चैनल संविधान का चौथा स्तंभ है और फ्री है आपको अपनी बात कहने के लिए। आप सरकार के दबाव में है नहीं है, ये आपका व्यक्तिगत समस्या हो सकती है, किसी चैनल की ऐसी समस्या नहीं है। चैनल वाले जानते हैं कि हमें क्या बोलना और क्या नहीं बोलना है। राखी जी, स्वामीनाथ जी, कांग्रेस का स्टैंड क्या होगा? हालांकि क्योंकि पिछली बैठक से बहुत सारी चीजों का एक अहम बिंदु मैंने जिसका जिक्र किया था, वो पॉइंट्स आए थे, जाहिर तौर पर उनका भी ख्याल रखा जाएगा। इस बार जो बैठक है, अभी तो 4 सत्र होने हैं सर बैठकों के, है ना, कई सीनियर्स हैं इसमें, उसके बाद दौरे भी शुरू होंगे स्टेट से भी, सभी चीजों के राय मशवरा के बाद एक पब्लिक ओपिनियन भी आएगा। तो मुझे लगता है जब सब लोगों का ओपिनियन आएगा और एक राय बनती है कि हाँ इसको सफल बनाना है, तब कांग्रेस को कोई आपत्ति तो नहीं होगी? देखिए, जब जेपीसी में बात रखा जाएगा, जो एम्प्लॉयमेंट किया गया, जो अपना पक्ष रखा है, क्या बदलाव करना है, कैसे लाना है, अगर उस सुझाव को अगर लिया जाएगा तो उस पर तो कोई विरोध नहीं होगा। लेकिन अपना जिस तरह से वक्फ बिल लाया गया और उसमें कहा गया कि इसमें माननीय सर्वोच्च न्यायालय को हस्तक्षेप कर 25 तारीख का डेट दिया गया कि इसमें मुस्लिम कर सकता है तो उसको मुस्लिम करेंगे, और कास्ट करने तो लोग देखिए, इनके सांसद निशिकांत दुबे सुप्रीम कोर्ट पर ही सवाल उठा दिए और सुप्रीम कोर्ट के जज को क्या क्या बोले। तो ये लोग पर जब आता है तो ये दूसरे पर संस्थाओं पर खड़ा हो जाते हैं। और इसी तरह ये जो लाया गया है वन नेशन वन इलेक्शन, देखिए देश समुचित एक आपका संस्था आपके हाथ में है, तो ये नहीं है कि आप कोई चीज ऐसा ला दो जिसकी वजह से क्षति हो। ये कोई गलत चीज नहीं है, हम लोग भी इसको प्रयास किए थे, लाए थे। लेकिन यह इलेक्शन कराना, जब आप एक राज्य का इलेक्शन नहीं सही टाइम पे करा सकते हैं, सही समय पर नहीं करा सकते हैं, सही व्यवस्था नहीं दे पाते हैं, कई घटनाएं घट जाती हैं, तो आप समझ सकते हैं क्षेत्रीय से लेके नेशनल तक एक चुनाव, विधानसभा, लोकसभा, पंचायत का चुनाव कराना यह संभव है। लेकिन संभव करने के लिए इसमें सुझाव जनता देगी, जनता मालिक है कि हम सपोर्ट करते हैं। लेकिन आप थोप कर जिस तरह से देश को भरोसे में कहते हैं, हम भरोसे में लेते हैं, लेकिन किसी का एम्प्लॉयमेंट नहीं करते हैं, किसी के बात को रखते नहीं है। चाहे किसी भी अचानक 12 बजे रात को जिस तरह से ये लोग करते हैं, चाहे जीएसटी से देश तबाह हुआ, नोटबंदी हुआ, अचानक आपातकालीन आ गया कोरोना काल जिसमें इतने 33 लाख फैक्ट्रियां बंद हो गई, उनका जीएसटी माफ कर दिया जाता तो आज लोग इतना बेरोजगार नहीं रहते। तो ये सब कई कारण होता है जो देश में आर्थिक स्थिति डैमेज होते जा रहा है। डैमेज कंट्रोल पे कोई चर्चा नहीं हो रही है, लेकिन नीतियां तो लाए जा रहे हैं, समीकरण बदले जा रहे हैं, प्रदेश में कई जगहों का नाम बदले जा रहे हैं, मस्जिद में मंदिर खोजे जा रहे हैं, धर्म का अनुसरण कर धर्म के नाम पर लड़ाया जा रहा है।
लेकिन ये नीति लाने के पहले समाज और क्षेत्रीय और नेशनल पे चर्चा होना चाहिए, जनता के बीच में जाना चाहिए कि हम एक चीज इम्प्लॉयमेंट करने जा रहे हैं। चलिए, यानी एक बात तो साफ है, यदि जेपीसी इसको आगे बढ़ा देती है, पूरा डिस्कशन हो जाता है, फिर कोई आपत्ति नहीं होगी। ठीक है, ये बात तो एक क्लियर हो गई है। एक मनीष जी कुछ कहना चाह रहे थे, बस एक सेकंड, एक छोटा सा सवाल मेरा इंदुकान जी से। इंदुकान जी, इतनी पूरी बातों में मुझे न जाने क्यों ऐसा लग रहा है कि जेपीसी पूरी बैठक होगी, 4 सत्रों में बैठक होगी, सबके सुझाव होंगे, उसे नकारा नहीं जा सकता। लेकिन हाल ही में जो मामला अभी वक्फ संशोधन बिल के साथ हुआ है, न जाने क्यों मुझे ऐसा लग रहा है कि ये जो वन नेशन वन इलेक्शन है, इतनी आसानी से नहीं होगा सर। और यदि हो भी जाता है तो हमें फिर से वही वाला सिनेरियो ना देखना पड़े जो हमने वक्फ को लेकर देखा। मुझे ऐसी वाइब्स आ रही हैं, क्योंकि वक्फ के बाद भी ऐसे विरोध में बातें आई है कि हमने जेपीसी को लेटर लिखे, हमने विरोध में लिखे, हमने बात को लिखा, जेपीसी ने ध्यान नहीं दिया, फिर पॉलिटिकल बयानबाजी तो छोड़ ही दीजिए। तो क्या हमें ऐसा लग रहा है कि हम ये एक चीज हम देखेंगे वन नेशन वन इलेक्शन के लिए भी? देखिए राखी जी, ये अगर पक्ष और विपक्ष में आम सहमति की राजनीति नहीं होगी तो ये हर हाल में सकारात्मक होगा तो भी आपको देखने को मिलेगा। इसका एक छोटा सा उदाहरण देना चाहूंगा। जब 2014 में प्रेजेंट मोदी गवर्नमेंट का गठन हुआ चुनाव के बाद, तो उन्होंने जो पहला संविधान संशोधन पेश किया, वो आपको याद होगा, वो था जुडिशियल अपॉइंटमेंट कमीशन का गठन किया था उन्होंने, जिसमें ये कोलिजियम सिस्टम को हटाने की बात थी। आपको याद होगा कि वो पार्लियामेंट के दोनों सदनों से आम सहमति से पास हुआ था। आम सहमति का मतलब है कि उसमें चाहे समाजवादी पार्टी हो, कांग्रेस हो, सभी एक साथ थे, क्योंकि सभी का यह मानना था कि जुडिशरी में ये जो अपॉइंटमेंट का तरीका है, इससे भाई भतीजावाद देश में काफी बढ़ा है। और जो करप्शन देखने को मिला है जस्टिस वर्मा का, ये सारी चीजें उसके फॉल आउट मानी जाती है। लेकिन अब पॉलिटिकल अपॉइंटमेंट्स की अपने भी कमियां होती हैं। लेकिन बड़ी बात क्या है कि वो जो कानून पारित हुआ था वो आम सहमति से था। होना क्या चाहिए था कि जब सुप्रीम कोर्ट ने उसको रिव्यू के लिए अपने कॉन्स्टिट्यूशनल रिव्यू के अधिकार के तहत उनकी संविधान पीठ ने उसको फिर से रिव्यू किया और कहा नहीं, कोलिजियम सिस्टम ठीक है, और पार्लियामेंट की आम सहमति से पारित उस कानून को उन्होंने असंवैधानिक घोषित कर दिया। तो क्या होना चाहिए था कि जिन लोगों ने आम सहमति बनाई थी उन सबको खड़ा होना चाहिए था एक साथ कि ये संसद का विशेषाधिकार है, ये न कि ये सुप्रीम कोर्ट का। और इस मामले पर संसद के लोगों को एक स्वर में बात करना चाहिए था, चाहे किसी भी राजनीतिक दल के थे। क्यों? क्योंकि ये आम सहमति से पास हुआ था। लेकिन जैसे ही सुप्रीम कोर्ट ने इसको असंवैधानिक घोषित किया, इस पे जम के राजनीति हुई और जो विपक्ष आम सहमति में शामिल था इसको पारित करने में, उसने सरकार पे तमाम आरोप लगाए कि ये सारी चीजों के साथ जुडिशरी को भी अपने काबू करना चाहते हैं। अरे आप भूल गए 1970 के दशक में इंदिरा जी के जमाने में जब इमरजेंसी लागू हुई, उस समय किस तरह से सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस को सुपरसीड कर करके जो जूनियर्स थे उनको बनाए गए, तत्कालीन जो चीफ जस्टिस होने वाले लोग थे उनको रिजाइन करना पड़ा था। कमिटेड जुडिशरी की बात हो रही थी। वो लोग कहते हैं कि जुडिशरी को कब्जा करने की मोदी गवर्नमेंट ने कोशिश की, और जब आपने आम सहमति बनाई तो अगर इसको सुप्रीम कोर्ट ने अवैध घोषित किया, असंवैधानिक घोषित किया, तो वो आपकी आम सहमति कहां गई? इसका मतलब है कि अगर राजनीति के लिए आपसी विवाद करना चाहते हैं तो उसका स्कोप तो राखी जी हमेशा है। आपकी वाइफ बिल्कुल ठीक है जी। मनीष जी कुछ कहना चाह रहे थे, बोलिए। राखी जी 2-3 पॉइंट है जो मैं कहना चाहता हूँ। एक तो ये जो वन नेशन वन इलेक्शन की बात चल रही है, आप देखो जब इंडिया गठबंधन और बीजेपी की जगह में एनडीए कहूंगा चुनाव लड़ने जाते हैं, देश का चुनाव एक साथ लड़ते हैं, राज्यों का चुनाव आता है, गठबंधन के लोग एक दूसरे के अगेंस्ट लड़ने लगते हैं। ये चीज नहीं हो पाएगी। जैसा दिल्ली में आम आदमी पार्टी और कांग्रेस एक दूसरे के अगेंस्ट लड़ रही थी, अखिलेश यादव भी आम आदमी पार्टी के साथ थे, हरियाणा में आम आदमी पार्टी कांग्रेस के अगेंस्ट में लड़ रही थी। ये चीजें आप जनता को नहीं बता पाओगे कि आप 24 में लोकसभा चुनाव के लिए गठबंधन में हो, विधानसभा का चुनाव आता है, ममता बनर्जी और कांग्रेस अलग अलग हो जाती है। ये राजनीतिक पार्टियों को तय करना होगा। दूसरे, अभी मेरे से पहले इंदू जी बोल रहे थे, हमें देश की सरकार पर विश्वास रखना चाहिए, जैसे वो कह रहे थे। अगर सरकार कोई चीज ला रही है तो उसको लाने देने का मौका देना चाहिए। आप देखिए क्या 1975 में जब इमरजेंसी लगी थी तो देश की जनता से पूछा गया था
कैबिनेट से भी नहीं पूछा गया था। 1987 में जब शाह बानो जजमेंट को चुनी हुई सरकार ने रिवर्स करा था, तो क्या वो देश के हित में नहीं था, या आज ये कहा जाएगा वो देश के हित में नहीं था? उस समय की सरकार ने उसे देश के हित में समझा होगा, तो उन्होंने सुप्रीम कोर्ट के निर्णय को रिवर्स करा। आपने देखा होगा जी। आप कुछ कह रही हैं? नहीं मनीष जी, मैं कुछ नहीं कह रही हूँ, आप अपनी बात जल्दी से कंप्लीट कीजिएगा। हाँ राखी जी, एक चीज मैं और कहना चाहता हूँ, जैसे वो जुडिशियल नेक्सस पे बोल रहे थे, तो भारत में एक मंत्री भी ऐसे हुए हैं जो राज्यसभा भी गए, मंत्री पद पे भी आए, हाई कोर्ट के जज भी बने, सुप्रीम कोर्ट के जज भी बने, रिटायर भी होते रहे। तो ये चीजें भारत की जनता भूलती नहीं है। हमें देश की सरकार पे विश्वास रखना चाहिए, भारत के लोकतंत्र पे विश्वास रखना चाहिए। विरोध सिर्फ विरोध के लिए नहीं होना चाहिए, और सरकारें चुनी हुई हैं, वो जो चीज प्रोसेस में ला रही है उसमें पार्टिसिपेट करके उसकी खामियां बतानी चाहिए। अगर आप विरोध के परसेप्शन के लिए करोगे तो जनता इस चीजों को देखती है। मैं बहुत देर से सुन रहा था, सारे बिल बीजेपी गलत लाती है, सारे निर्णय गलत लेती है। ये लोग उसको कैसे जस्टिफाई करेंगे? 2014 में बहुमत आया, 19 तक गलत निर्णय लिए, फिर बहुमत आया, 2024 में 242 सीट आई। कांग्रेस एक विपक्ष के पास 14, 19 और 24 मिला के भी 242 सीट नहीं आई। तो देश की जनता इन चीजों को देख रही है, जनता अपना निर्णय देती है। 24 का इलेक्शन खत्म होते ही महाराष्ट्र में अभूतपूर्व बहुमत आता है, दिल्ली हरियाणा में अभूतपूर्व बहुमत आता है, झारखंड में विपक्ष जीतता है। यही भारत की लोकतंत्र की सुंदरता है। क्या वहां पे वही इलेक्शन कमीशन नहीं था? झारखंड में वहां भी वही इलेक्शन कमीशन था। ठीक है। तो देश की जनता के विवेक को समझना चाहिए। देखिए, मुझे एक बात तो बहुत अच्छे से समझ में आई है, वक्फ संशोधन कानून को लेकर जो कुछ भी हुआ और जो कुछ भी चला आ रहा है और जो आगे होगा वो हमारे और आपके सामने आएगा। लेकिन वन नेशन वन इलेक्शन की जो बात है, मुझे लगता है ये इस बार कोई भूल चूक किसी भी कमेटी की तरफ से, किसी भी सीनियर की तरफ से कहीं कुछ होगी नहीं, क्योंकि सब लोग प्रिपेयर्ड हो चुके हैं वक्फ के बाद कि अब यदि कहीं से कुछ भी इफ एंड बट हुआ या कोई ऐसी चीज हो गई कि सब कुछ पॉजिटिवली गया, तो कहीं ऐसा ना हो फिर मामला कोर्ट में जाएगा, फिर सुप्रीम कोर्ट कुछ ना कर दे, फिर उस चीज को लाकर एक होल्ड मूवमेंट ना हो जाए। तो मुझे लगता है ये जो चीज होगी या तो बहुत अच्छे से, बहुत ही लाइटली, बहुत ही सकारात्मक रूप से निकल जाएगी वन नेशन वन इलेक्शन, और या तो फिर उसके पहले वक्फ की जो चीजें आनी है वो जब आ जाएंगी उसके बाद उसमें बहुत मदद मिलेगी कि सेकंड वाली जो चीज, सेकंड जो एजेंडा है उसको कितना सफल बनाना है। ये एक मैसेज जैसा भी है और एक संदेश जैसा भी है कि आगे इस पर क्या होगा। फिलहाल समय भी हो गया। आप सभी मेहमानों का बहुत शुक्रिया इस चर्चा में जुड़ने के लिए। तो देखिए, सबकी अपनी राय है, एक देश एक चुनाव को सही मानते हैं, पॉजिटिव मानते हैं, लेकिन क्योंकि जो कमेटी बनी गई है, जो सुझाव भी लेगी, जो वेबसाइट भी बना रही है, जो तमाम चीजें कर रही है, सीनियर्स काफी हैं, जस्टिस है उसमें जो इस पूरी 4 सत्रों में बातचीत करेंगे, उसके बाद एक चीज तैयार होगी, तब जाके वन नेशन वन इलेक्शन का इंप्लीमेंटेशन होगा। लेकिन क्या स्वरूप होगा, उसके पहले वक्फ का क्या रिजल्ट आता है, क्या फाइनल होता है, बहुत सारी चीजें हैं जिसके बाद इसकी पूरी तस्वीर को हम साफ देख पाएंगे। फिलहाल चर्चा में इतना ही। बने रहिए स्वदेश न्यूज के साथ। सबसे पहले देश। ऐसे ही वीडियोस के लिए लाइक करें, शेयर करें, फॉलो करें, YouTube पर जाकर सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाना ना भूलें, और ताजा अपडेट्स के लिए स्वदेशलाइव.com पर जरूर जाएं।